एक नोटिस दीवार पर चिपका हुआ था और उस नोटिस को पढ़कर वहां की छात्राओं के पैरों तले जमीन खिसक सी गई। उस चिट्ठी पर लिखा हुआ था, यदि किसी छात्रा ने पढ़ाई के दौरान शादी की तो उसका नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। यह कोई तालिबानी सजा नहीं है, न ही ये कोई फरमान है। यह बिहार का एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज है और यह फरमान तब आया जब बिहार में अभी अभी नई सरकार बनी है। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो कि बिहार के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। और उसके ठीक 2 दिन बाद यह नोटिस वायरल हो गया। मामला है गोपालगंज जिले के हथुआ का, जहां पर हथुआ में स्थित जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइनरी प्रशिक्षण संस्था की प्राचार्य ने एक आदेश जारी किया, जिसमें यह लिखा हुआ था कि कोई भी छात्रा अगर नर्सिंग की ट्रेनिंग के दौरान अगर शादी कर लेती है तो तत्काल प्रभाव से उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इस नोटिस को कॉलेज परिसर में चिपकाया गया और यह देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल सा हो गया। यह नोटिस 14 अप्रैल को चिपकाया गया था। 3 साल का कोर्स, 3 साल शादी पर पूरी तरीके से रोक लग गया और यह कोर्स केवल लड़कियों के लिए है। यह नियम जीएनएम ही नहीं बल्कि एनएनएम जैसे दूसरे नर्सिंग कोर्सेज के संस्थानों में भी लागू किए गए हैं। जब हंगामा मचा तो प्राचार्य मानसी सिंह ने सफाई दी। उन्होंने ये कहा कि यह कोई नया नियम नहीं है, यह विभागीय आदेशों के तहत लिया गया फैसला है। नामांकन के समय ही छात्राओं से शपथ पत्र पर इसको हस्ताक्षर करा के क्लियर किया जाता है। नर्सिंग की पढ़ाई पूरी तरह आवासीय होती है, इसीलिए शादी से पढ़ाई प्रभावित होती है। ठीक है, लेकिन एक सवाल है जो निकलकर सामने आ रहा है, क्या शादी करने से किसी की पढ़ाई करने का अधिकार समाप्त हो जाता है? क्या भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि शादी करने वाली लड़कियां डॉक्टर या नर्स नहीं बन सकती है? सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से समझा, अपनी प्रतिक्रियाएं दी, छात्रों की निजी आजादी का उल्लंघन भी बता दिया। कई लोगों ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन तक करार दे दिया। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि यह नियम लड़कों पर नहीं लगता, सिर्फ लड़कियों पर लगता है। जब नोटिस वायरल हुआ तब जाकर वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुली। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने हथुआ के उप जिलाधिकारी को जांच का आदेश दिया और 24 घंटे के अंदर ही अंदर रिपोर्ट मांग ली। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्राचार्य के आदेश को रद्द कर दिया गया है और प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांग की गई है। 12 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यानी कि नोटिस 14 अप्रैल को लगा, वायरल हुआ लगभग 16 अप्रैल के आसपास। 3 दिन तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला और ना ही किया। जब लोगों ने हंगामा किया तब जाकर डीएम आगे आए और उनकी नींद टूटी। अगर यह वायरल नहीं होता तो क्या यह नियम चलता ही रहता? अब सबसे जरूरी बात जो है वो ये देखने को मिलती है कि बिहार में अभी नई सरकार बनी है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने शपथ ली, बिहार के इतिहास में पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। शपथ के एक दिन बाद ये नोटिस का वायरल होना। अब सवाल ये नहीं है कि नोटिस आखिर किसने चिपकाया है, सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार के सरकारी नर्सिंग संस्थानों में ऐसे नियम कब से चल रहे हैं? किस सरकार के समय से यह नियम विभागीय आदेश बना? और अगर यह पुराना नियम है तो इतने सालों में किसी ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की? इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।